फेलिक्स अपना रेजिग्नेशन लेटर ढूंढ रहा था कि कहाँ गया। मैंने तो अपनी इनर पॉकेट में ही रखा था। अगर गलती से मैंने उसे गिरा दिया है तो ये अच्छी बात है। लेकिन गियोवानी उसे वो दिखाता हुआ कहता है कि क्या तुम इसे ही तो नहीं ढूंढ रहे थे। तो फेलिक्स ये देखकर परेशान हो गया कि ये उसके पास कैसे आया। तो कल जब उसने मुझसे वो कहा था तो वो बस मेरा टेस्ट ले रहा था। गियोवानी कहता है कि अच्छा, तो ये करने का रीज़न क्या है। तो फेलिक्स कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसे सच तो नहीं बता सकता। नहीं, शायद ये काम कर जाएगा। वैसे भी मैं काम छोड़ने ही वाला हूँ। तो गियोवानी मन में बोलता है कि मुझे बताओ फेलिक्स, मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ। अपना रीज़न मुझे अपने शब्दों में बताओ और मुझे कन्विंस करने की ट्राई करो। अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा। और फेलिक्स भी सोच रहा था कि मैं उसे बता ही दूंगा कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। और वो बताने वाला था, लेकिन फेलिक्स की मॉम का कॉल आने लगा था। गियोवानी कहता है कि लगता है वो तुम्हारे लिए है फेलिक्स। तो फेलिक्स सोचता है कि क्या मैंने उसे गिरा दिया था और वो मुझे अभी क्यों कॉल कर रही है। फेलिक्स का फ़ोन सोफे के पास नीचे पड़ा था, तो वो फ़ोन उठाने जाता है। गियोवानी उससे गुस्से से कहता है कि अभी पहले मैं तुम्हें उससे बात करने देता हूँ, फिर मैं उसके बाद तुम्हारे एक्सक्यूज़ेस सुनूंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं इस रेजिग्नेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। फेलिक्स अपनी माँ से मिलने गया था उसके कैफ़े में। वो एक कैफ़े चलाती है। उसकी मॉम उसके समर क्लोथ्स पैक करके देती है और कुछ साइड डिशेस भी। तो फेलिक्स कहता है कि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अच्छे से खा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने ये बनाया है क्योंकि मैं बनाना चाहती थी। तुम यहाँ अकेले आए हो, मिस्टर गियोवानी कहाँ है। तो फेलिक्स कहता है कि हम साथ में ही आए थे, लेकिन उसने कहा कि उसे कहीं जाना है। तो लेकिन गियोवानी फेलिक्स की मॉम के लिए फूल लेने गया था। फेलिक्स ये देखकर सोचता है कि वो फ्लावर शॉप जाना चाहता था। मॉम को फूल पसंद आए लगते हैं और वैसे भी उसे कभी किसी ने फूल नहीं दिए। फिर वो वापस जा रहे थे। गियोवानी फेलिक्स से पूछता है कि तो तुमने बहाना ढूंढ लिया या फिर तुम थोड़ा और वक्त चाहते हो। फेलिक्स कुछ नहीं बोलता। तो गियोवानी साय करके कहता है कि फेलिक्स, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात से अवेयर हो कि मैं तुम पे बहुत नरम हूँ। और ये लो। फेलिक्स देखता है तो गियोवानी ने उसके लिए भी फूल लाए थे। फेलिक्स कहता है कि ये क्या है। तो गियोवानी कहता है ये एक प्रेजेंट है। फेलिक्स कहता है कि लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। तो गियोवानी कहता है कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे प्रति नाइस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो उसमें से एक फूल निकाल के फेलिक्स के फ्रंट पॉकेट में रख देता है और कहता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने ये रेजिग्नेशन लेटर देखा ही नहीं और मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों क्विट करना चाहते थे। तो चलो इस बारे में भूल जाओ। और वो फेलिक्स के बालों में करस करता हुआ कहता है कि ये तुम पे बहुत ही ज़्यादा जच रहा है। फेलिक्स का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो फेलिक्स को ये अजीब लगा कि मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। और वो कहता है कि तुम अचानक से इतना चाइल्डिश एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो गियोवानी कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैं तुम्हारी और नाइस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से तुम्हें मुझे दूसरा रेजिग्नेशन लेटर थमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो फेलिक्स उसका हाथ दूर करता हुआ कहता है कि ये सब मीनिंगलेस है, तो प्लीज़ स्टॉप इट। और वो सोचता है कि ये सब क्या है, तुम ऐसी अननेसेसरी चीज़ें क्यों कर रहे हो। मैं इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ और मेरा दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। फिर जब गियोवानी सो गया तब फेलिक्स रेजिग्नेशन लेटर हाथ में लिए सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, मैं ऐसे ही हमेशा तो नहीं रह सकता। मुझे सब ठीक करना ही होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और वो गियोवानी के पास रेजिग्नेशन लेटर रख के बाहर चला जाता है। वहाँ किचन में आज गियोवानी ने उसे जो फूल दिए थे वो पड़े थे। तो फेलिक्स की नज़र उस पर पड़ती है। वो फूलों को प्यार से करस करता है और फिर जाने लगता है। लेकिन गियोवानी जाग गया था और कहता है कि
जब मैं सो रहा हूँ तब गायब होने की तुम्हारी ये खासियत है फेलिक्स। तो फेलिक्स तुरंत ही पीछे देखता है। गियोवानी उसे दीवार की ओर पुश करके जोर से दीवार पे हाथ मारता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था कि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो आखिर मेरा कहने का मतलब क्या था? फेलिक्स नीचे देखे हुए ही कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ काम छोड़ना चाहता हूँ। गियोवानी कहता है कि ओके, और तुम्हारा रीज़न क्या है? तो फेलिक्स कहता है कि पर्सनल रीज़न है। तो गियोवानी कहता है कि तुम्हारे पर्सनल रीज़न को क्या मैं ये मान लूँ कि वो जो चाहते थे वो उसे सौंपने के बाद अब मेरे साथ तुमने जो टाइम स्पेंड किया वो मीनिंगलेस है? क्या ऐसा है? ये सुन के फेलिक्स चौंक गया। गियोवानी कहता है कि तुमने अपने इरादे पूरे कर लिए तो तुम अब रिजाइन करने की सोच रहे हो, लेकिन इस तरह से भाग जाना बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा? फेलिक्स मन में बोलता है कि क्या उन्हें सब पता था? और अब उसे बहुत डर लग रहा था कि वो कांपने लगा था। वो कहता है कि कब से तुम्हें पता है? मुझे माफ कर दो, वो बस मैं। गियोवानी फेलिक्स का चिन पकड़ के उसका फेस ऊपर करके कहता है कि अब तुम्हारा राज खुल गया है तो तुम फाइनली मुझे थोड़े एक्सक्यूज देने की सोच रहे हो, लेकिन बहुत बुरा हुआ। अब मैं तुम्हें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तुम्हारे पास मौका था तब तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे ऊपर बहुत नर्म बन रहा हूँ। फेलिक्स बोल रहा था कि आई एम सॉरी, लेकिन गियोवानी कहता है कि अगर तुम्हें अब भी कुछ कहना है तो मुझे बाकी का सुनने में खुशी होगी बेड पर, चाहे तुम माफ़ी मांगना चाहो या एक्सक्यूज देना चाहो। मुझे सरप्राइज होगा अगर तुम उसके बाद भी कुछ भी बोलने लायक रहोगे तो।